कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं और पिछले कुछ साल पहले तक निजी एवं सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर ये अपनी सेवाएं देते आए और अभी आप मैथ वन के नाम से भी जाने जाते हैं। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप भी हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर हमसे प्रश्न करना चाहें तो इस जो भी विषय है इससे संबंधित, तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-941। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 1800-233-9418। इस नंबर पर आप हमसे प्रश्न करके इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंजीनियर सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि मैथ गुरु के नाम से जाना जाता है, तो क्या मैथमेटिक्स को नैतिकता के साथ मेल करके उसको कंसिडर कर सकते हैं, एथिक्स के साथ, वैल्यूज के साथ? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले जो विषय के अंतर्गत आचार विचार जैसे हम कहते हैं, विचार के बारे में समझिए। थॉट्स बिकम्स वर्ड्स, वर्ड्स बिकम्स एक्शन, एक्शन बिकम्स हॉबीज, हॉबीज इज अल्टीमेटली कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। बहुत महत्वपूर्ण है, एक शब्द जो आपने सोचा है विचार, वो शब्दों में परिणित होता है, शब्द जो है क्रिया में होती है, क्रिया हॉबी बनती है, हॉबी से अल्टीमेटली एक कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण होता है। तो मैं चरित्र को बहुत प्रधानता देता हूं। रेक्टिफिकेशन मेथड अपना रहे हैं, आंसर्स को रटते हैं समझने के बजाय, तो ऐसी कोई तकनीक जिनसे उन्हें आंसर्स को रटना ना पड़े? आंसर ये भी बहुत अच्छा विषय है। जनरली बच्चे जो है नॉर्मल रीडिंग टेक्निक जिसको बोलते हैं, एक बार पढ़ लिया और फेंक देते हैं कि 100% मैंने सीख लिया। एक्चुअली में भगवान ने एक भूलने की शक्ति दी है। कोई भी जीनियस में बच्चा को भूल जाता है 10%, अगले दिन 10% भूलना ही। अगर FRT जिसको बोलते हैं हम फ्री महत्व होते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जो कहानी लिखा पत्रिकाओं के माध्यम से, तो कई मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स मिला। ये बहुत जीते जागते लोगों का ये है। तो उसमें एक इंजीनियर बनाने के लिए IIT इंजीनियर, IIT पवई से एक इंजीनियरिंग करने के बाद वो व्यक्ति अमेरिका चला गया और वहाँ पर PhD करने के बाद में और इस तरह वहाँ पर शादी कर ली और सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ को, जो बॉम्बे में स्थित है, उसने फ़ोन किया कि माँ, मैं तुमको अमेरिका ले जाने के लिए आ रहा हूँ। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा मैं बॉम्बे में बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर हमारे भाई बहन हैं, हम लोग हैं, जब से तुम्हारे पिताजी नहीं रहे तो मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन लड़का वहाँ पर आया और उनकी जो प्रॉपर्टी, उनका घर 3 करोड़ रुपए बेच करके माँ को कहा, चलो मैं तुमको अमेरिका ले जाता हूँ। तो आपने बॉम्बे में देखा होगा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नीचे काला क्यों आ रहा है वो मुझे नहीं पता ना, तो वहाँ के ऑफिस शायद स्क्रीन प्रॉब्लम होगा उसमें का, इसमें नहीं। पूछते हैं कि माँ तुम क्यों बैठी हो, बच्चों को बड़ाई करती रहे। बोले उससे हमको मतलब नहीं कि आपका लड़का 5 लाख रुपए पा रहा, आप क्यों बैठी है? तो उन्होंने कहा मेरा लड़का अमेरिका मुझे ले जाने के लिए आया था। बाद में पता लगा कि वो लड़का अमेरिका चला गया, अपनी माँ को उसी हालत में छोड़ दिया। यहाँ पर माँ इतनी खुद गर्जे पढ़ी लिखी है, तो अपना सेल्फ डिपेंडेंट से किसी भाई बहन पे ना जा करके वो अपना जीवन। लेकिन जब उनसे पूछा गया, न्यूज वालों ने पूछा कि ऐसे क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा ये दोष यही पर समझने की बात है, एक माँ बाप का कितना बड़ा रोल होता है। तो उन्होंने कहा जब मेरा लड़का IIT पवई से कर रहा था, आजू बाजू वालों से मैं बात करते थे, नहीं करते थे, रिलेटिव्स को भी बोले 5 साल तक आपको आने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार मेरे सास ससुर सिर्फ खांसते थे, लेकिन पढ़ाई को देखते हुए मैंने उनको वृद्धाश्रम भर्ती किया। यही मैंने आचार विचार, एथिक्स, वैल्यूज, ये सब मैंने सिखाया। वो आज मेरे साथ कर रहा, गलती उसकी नहीं, हमारे माँ बाप की है। तो माँ बाप जिस तरह से परवरिश करते हैं उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में 5 से 6 साल के बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू होता है, लेकिन यही बाहर विदेशों में 3 साल से बच्चों को पढ़ाना, यहाँ भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है जी एजुकेशन। चलिए, मेरा अगला प्रश्न ये है कि ये तो रही माँ बाप की बात, अब बच्चों को किस तरीके से इस बात को समझनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या उपदेश देना चाहिए? बच्चों के लिए तो देखिए, पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष के नाम से हम देखते थे, विदेशों का जो पाश्चात्य सभ्यता धर्म को भूल गया, मोक्ष को भूल गए, सिर्फ पैसा कमाना और विलासित का संग्रह करना। वही आज हमारे भारत देश में भी हमारे शिक्षा के अनुकूल हो रहा है। शिक्षा में कहीं ना कहीं हमको ये प्रवेश करना चाहिए, ये सब किस तरह से हमको रहना है, नहीं रहना है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा MBA में भी जो है, आपने देखा होगा इमोशनल इंटेलिजेंसी, जो भावनात्मक को जोड़ने का प्रयास किया गया।
तो इसका जब इंटरव्यू में एक लड़का गया है, इसको मैं एक उदाहरण के, क्योंकि उदाहरण के थ्रू आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो अभी रिसेंटली एक इंजीनियर जो MBA किया हुआ है इंजीनियरिंग करके, वो जब ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको उन्होंने सामने पूछा, बोले कि आप जो है आए हो तो आप इतने अच्छे स्कॉलर हो, इतना अच्छा पढ़े हो, तो अपने पिताजी को धन्यवाद दिए हो जो इतना मेहनत से उन्होंने पढ़ा। बोले सर हमारे पिताजी दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जो गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दिया, कभी आपने एक चिट्ठी लिखा? बोले सर गवर्नमेंट से भी मैंने कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं। कौन पढ़ाए? तो मेरी माँ ने पढ़ाई। माँ क्या काम करती है? तो माँ कपड़े धोती है। तो उन्होंने कहा जो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे तो उन्होंने वापस लेकर के बोला कल आप आइए, अपने माँ के पास में जाके पूछिए आपने कभी उनकी सहायता की है? बोले माँ कभी भी पढ़ने के लिए बात करते थे, मुझे सहायता के लिए बात नहीं की। तो जैसे मैं आप एक काम करिए, आप अगले दिन जा करके अपने माँ के दोनों हाथ खोल करके उसमें ठंडे पानी डाल करके उनको चूम करके आप आइए और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगी। उसने सोचा कि बहुत सरल विषय है, जा करके जैसे माँ को कहा, माँ ने कहा बेटा तुम तो पूछ लेना, पैसे से कोई मतलब नहीं। तो उसने बोला माँ तुम अपने दोनों हाथ खोलो। जैसे उसने दोनों हाथ खोला, ठंडे पानी डालते साथ साबुन के पानी के वो खोले बोले, उसमें खूब दिसने लगा। तो माँ के आँख से आंसू देख करके उसके भी आँख से आंसू आ गए। उसने बोला माँ आज तुम कपड़े नहीं धोंगे, मुझे नहीं मालूम था इतना दर्द है कि मुझे इतना पढ़ाई। वापस जब दूसरे दिन गया तो वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव सामने बैठे थे। क्या आपने माँ के हाथ देखे? जैसे ही बोला उनके आँख से आंसू हो गए। नाउ यू आर सिलेक्टेड, आप सेलेक्ट हो गए। कारण क्या है कि आपके नीचे जो 500 वर्कर जो नीचे आपका अधीनस्थ काम कर रहे हैं, उनके द्वारा आप बहुत बड़े ऑफिसर बन सकते हो। उनके लिए भी आपके लिए एक बूंद आंसू भी है तो आप हमारे फैक्ट्री के लिए सही हो। बिल्कुल सही। इसका मतलब हुआ कि आज हर चीज देखा जा रहा है कि मेरे ख्याल से इसको आप समझ गए। बहुत मतलब कुल मिला के यही है कि माँ की जो ममता है, अगर वो फर्ज किसी ने निभा लिया तो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। इसी बीच हमारे कुछ अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ सर, आ रही है आवाज। जी आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? ये सरिता दीदी। कहाँ से बोल रहे हैं? ये सीतापुर से। जी अपना प्रश्न रखिए। जी मैं ये मेरा बच्चा जो है, दीप नाम है, 4 साल का है जी। वो अभी मतलब 1 हफ्ते से खाना पीना कुछ अच्छे से नहीं खा रहा है। एकदम से बुखार बुखार छोड़ ही नहीं रहा है, एकदम परेशान करके छोड़ा है। एकदम से इधर उधर एकदम भरता है और रात में भी भूख लगता है। अच्छा, ये प्रश्न ये आप किस तरह से परवरिश किए हैं, कैसे हैं? छोटी छोटी बातों को हम जैसे खाना नहीं खाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि भूत आ गया, साधु बाबा आ गए। इस तरह से हम लोग जो बातें करते हैं कहीं ना कहीं बातों, खास करके 3 वर्ष तक जो माँ बाप घर में रह करके कुछ भी बात करते हैं उसका असर सीधा दिमाग पे असर होता है, वो परमानेंट हो जाते हैं। इस तरह से आप इसको समझिएगा कि बच्चों को कभी भी परवरिश करते समय, आज भी अभी भी जो आपके 4 साल के बच्चा हो गया उसको किसी तरह से पढ़ाई खेल में कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे मनोरंजन के साथ करना चाहिए। बीच बीच में कहीं पर पार्क में कहीं पर घुमाने के लिए ले जाएंगे, 4 बच्चों के साथ आप मिलाएंगे, ये जो डर है और उसके जो आप खुद डर रहे हैं कि बच्चा ऐसी कुछ बात नहीं है। इस एज में प्राय जो बचपन में उनके साथ में हुआ उसी के आंसर करते हैं, लेकिन आप अभी भी सुधार सकते हैं। लेकिन मैं भी कहना चाहूँगा कि डॉक्टर को ज़रूर आप एक बार संपर्क करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ परवरिश तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसे मोमेंट पे हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बोलिए। हेलो, सुन सक रहे? हेलो जी बोलिए, जोर से बोलिए। शुभ नाम आपका? मेरा नाम आदित्य है, मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो मेरा सवाल यह है कि हमारे घर में मम्मी पापा दोनों काम पे जाते हैं जी। और इस वजह से ना तो वो हम समय दे पाते हैं, ना तो हम अपना समय उन्हें दे पाते हैं ट्यूशन पर के आने जाने में जी। तो ऐसे में हम अपने विचार कैसे अपने माँ बाप के सामने प्रकट कर पाते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न। हाँ, ये समस्या है आज, क्योंकि आज आप आगे जाएंगे, आगे जाकर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण बात की आप भी ऐसे
से शादी करना चाहेंगे जो नौकरी कर रही हो या कुछ कमाने, क्योंकि हम दो जन को किसी भी तरह से प्रवेश करते हैं। आपका माँ बाप का बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत आगे बढ़े। आज की समस्याओं को देखते हुए पैसे की भी एक अहमियत है, तो पैसे की बहुत ज़रूरत है, वो जाते हैं। लेकिन उसको समझना चाहिए कि आप जो इतने समझदार होकर के प्रश्न किए, कहीं ना कहीं आपके मन में एक ठेस जरूर है कि माँ बाप को मैं किस तरह से बताऊँ। बहुत सरल है, अगर आप स्टेट वे में नहीं बता सकते, कम्युनिकेशन के माध्यम से लिख करके भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं, ये मेरी समस्या है। जैसे उदाहरण के लिए इसका मत भी होता है, जैसे एक IAS ऑफिसर थी, उन्होंने यही प्रश्न किया कि मेरा बच्चा जो है वो गुपचुप बैठा रहता है। उद्धव ने कहा कि आप एक काम करिए कि आप एक छुट्टी लेकर के एक दिन आप बैठिए, आपको मालूम है कि आपको बच्चे का क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे छोटे से बच्चे को उसने कहा कि आप आग मिचौली खेलेंगे, तो कुछ देर के बाद उनकी माँ छुप गई। छुपने के बाद में बच्चा ढूंढने का प्रयास करने की बात किया, और थोड़ी देर बाद में बच्चा जब घूमने लगा तो उनकी माँ ने देखा कि बच्चे का आवाज़ भी नहीं आ रही, बता भी नहीं रहा। तो उनकी माँ ने तुरंत खोजते हुए बोले कि बेटा तुम अब आ जाओ, 2 घंटे हो गए। तब उस बच्चे ने कहा कि माँ मैं यहाँ पर वापस आया, और जब देखा कि माँ आँख से आंसू रो रही है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा है कि आप सुबह से चले जाते हो काम करने के लिए, जब मैं उठता तो उधर कोई नहीं रहता है, एक सर्वेंट रहते हैं, तो मैं जब उठता हूँ आज 2 घंटा मुझे नहीं देख करके आप रो रही, मेरा तो ये हर दिन का हाल है। ये स्वाभाविक है कि कई बच्चे जो माँ बाप जैसे सर्विस में जाते हैं तो उन्होंने फीलिंग करते हैं, लेकिन जब आप जैसे समझदारों को मैं यही बात कहूँगा कि आप बिल्कुल इस चीज़ से ये रहिएगा कि आगे जाकर के मुझे भी करना है, माँ बाप मेरे लिए कर रहे हैं, मैं भी उनको सहायता करूँ, कोई भी बात हो निर्णय होकर के आप बात करें। बहुत अच्छा, तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप अगर अपने तरफ से इनिशिएटिव नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चों का भी फर्ज बनता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल प्रोफेशन चुनने के लिए बच्चे काफ़ी जागरूक हो गए, तो माता पिता को किस तरह से सहयोगी बनना चाहिए? क्या बच्चों को ये अधिकार देना चाहिए कि उन्हें पूरा स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्रोफेशन चुनने का हक? बहुत बढ़िया, जो परमात्मा ने हर आदमी को अलग आइडेंटिटी दिया हुआ है, यही बात है, ये बहुत समझने की बात है। हर माँ बाप को समझना चाहिए कि आप किसी के ज़िंदगी आप सिर्फ परवरिश कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी को किसी मोड़ पे नहीं ले जा सकते। उसके अंदर क्या प्रतिभा है बचपन से ही हम लोग अक्सर बताते हैं, बचपन से मालूम हो जाएगा। ये गणित के प्रति रुझान है तो इंजीनियर बने, अगर इसकी मेमोरी बहुत शार्प है तो डॉक्टर बने, अगर इनका रिफ्लेक्स एक्शन जो त्वरित गति से जवाब देते हैं तो UPSC जैसे एग्जामिनेशन में दें, ये हम लोग टेस्ट करके उनको सहायता करते हैं। लेकिन उस बच्चे को भी मालूम होना चाहिए कि मैं क्या बनूं। अगर वो कोई बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो अगर प्रोफेशन को देखते हुए फोर्सफुली उनको डॉक्टर बनाने की कोशिश